हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अरविंद भारद्वाज। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो कि हर लोगों के बीच या हर एक आदमी पर ये लागू होता है कि जीवन में अगर आपको सफल पूर्वक या सफलता हासिल करनी है और एक मान सम्मान हासिल करना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा। बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर वीडियो में हमने कुछ ना कुछ आपको बताया ज़रूर है, परंतु सोचने की बात यह है कि खाना, सोना और बच्चे पैदा करना और मर जाना ये गुण तो जानवर के भी हैं। आप सभी लोग इस बात को जान रहे हैं, लेकिन मनुष्य बनने के लिए तर्क, बुद्धि और सामाजिक लक्ष्य होना जरूरी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि सफल होने के लिए सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और 95% ऐसे लोग हैं कि ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि आज नहीं कल बेहतर हो जाएगा और मैं बेहतर कर लूँगा, लेकिन होता नहीं है। उसके भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ों को फॉलोअप करना पड़ता है, तब जाके आपको सफलता मिलती है, वो भी कड़ी मेहनत करके। आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए और झम से जो है कि पैसे की बारिश हो जाएगी, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये सबको पता है कि खाना, सोना और बच्चे पैदा करना और मर जाना ये गुण तो जानवरों के भी हैं, ये सबको पता है। लेकिन कोई बढ़िया काम करने के लिए, कोई सफल होने के लिए, कोई सीखने के लिए, कोई लोगों के बीच जो आज की डेट में सक्सेस हैं, लोग जो है कि दिन रात सक्सेस हो रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। कब सोचेंगे, कब तैयार होंगे, ये अब तक क्लियर किसी का नहीं हो पाता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तमाम जगहों पे जाने के बाद, घूमने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि जब आप अपने से बेहतर लोगों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं गिल्टी फील होती है और अंदर से ये महसूस होता है कि काश मैं उसके जैसा हो जाता, काश मैं उसके जैसा बड़ी गाड़ी में चलता, काश ये मेरा बंगला होता, काश मेरी बड़ी कंपनी होती, काश ये हो जाता, वो हो जाता। और अपने अंदर कोसना शुरू कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये कोसने से कुछ नहीं होता। आपको काम करने पड़ेंगे, आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो वही है, सुबह का शाम, शाम का सुबह, कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको हर एक चीज़, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो सारी चीज़ें क्लियर करके देता है। लेकिन कैसे? जब आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या करना है। होता है ना कि जब हम 10वीं या 12वीं में पढ़ते हैं तो जब मैथ की बात आती है तो बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि सर मुझसे तो मैथ बनेगा ही नहीं, मैथ बनता ही नहीं है। उसमें दो सब्जेक्ट होती है, एक अंकगणित का और एक अलजेब्रा। आपको पता है कि सूत्र अगर याद नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सवाल हल नहीं होंगे। उसी तरह से जीवन में कुछ अगर बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना है, कुछ बढ़िया बनना है, तो सूत्र याद रखना पड़ेगा। सूत्र को हमेशा, जो मंत्र है ना, जो लाइफ कोच बताते हैं लोग और बहुत ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं, गाइडलाइन देते हैं, जिसके यहाँ लोग जो है कि जाकर बैठ कर सुनकर लोग मोटिवेट होकर आते हैं और कुछ दिनों के लिए आते हैं, फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो सफलता आपके लिए थोड़ी है ना। बड़ी कमाल की बात है ना कि जब आदमी दूसरों को देखता है तो लोगों की अंदर से एक अहंकार की तरह बात आती है, अरे यार ये तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा हो गया। लेकिन कभी भी एक इत्मीनान से बैठकर कभी ये कोई सोचा है कि पता नहीं वो कितना मेहनत किया होगा, पता नहीं वो कितना चला होगा, पता नहीं उसके अंदर क्या क्या दर्द वो अपने आप झेला होगा, मार्केट से लेके, समाज से लेके, लोगों के बीच से लेके कितने ताने सुने होंगे, तब जाके लोग सफल हुए। ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो कब कब शुरू करेंगे, कब अपने जीवन को बेहतर करेंगे, है ना। सुनना बड़ा आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो माय डियर फ्रेंड, करने के लिए सिस्टम पर आइए और सिस्टम के तहत काम करें।
सिर्फ 6 महीने अपने आप को दीजिए, 3 महीना अपने आप को दीजिए वो सीखने में जिसमें आप माहिर हैं, जिसमें आप काम कर सकते हैं, है ना। आपको पता है कि लोगों के बीच अगर आप जाते होंगे तो आपके दोस्त यार, फ्रेंड या रिश्तेदार में ही बहुत ऐसे लोग मिलते होंगे, किसी की इनकम 40,000 होगी, किसी का 1.5 लाख होगा, किसी का 2 लाख होगा, है ना। लेकिन आपकी इनकम क्या है ये आप खुद जानते होंगे। ज़रा सोचिए, किसी की इनकम अगर नॉर्मल होती है और उसी बीच में किसी की इनकम हाई होती है तो थोड़ा सा गिल्टी तो फील ज़रूर होता होगा। लेकिन एक चीज़ सच्चाई ये है कि लोग करना नहीं चाहते। एक चीज़ सच्चाई ये है कि लोगों को देखकर बेहतर बनना नहीं चाहते। कब बनेंगे बेहतर? जब आपकी उम्र हो जाएगी, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो सारी चीज़ें सामने आने लगेगी जो आपको करना चाहिए था, है ना। तो दिक्कतें आएंगी। जब आप 40 की उम्र के होंगे या 50 की उम्र के होंगे और आपके हाथों में सिर्फ 0 बैलेंस होगा तो समझिए कि दिक्कतें होंगी और ये कहा नहीं जा सकता कि कब क्या होगा। तो जो टाइम बचा है, जो उम्र बची है, उसके अनुसार काम करना शुरू करिए। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम जो आप बेहतर कर सकते हैं उसको करिए। वीडियो बनाने का मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं हम भी ऑब्ज़र्व करते हैं लोगों के बीच रहकर कि लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और हम और आप बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं कि वही बातें करते हैं। आज मेरी बात बहुत बुरी लगती होगी, लेकिन आने वाले समय में यही बात जब आप रिपीट करके सुनेंगे तो एक एक वर्ड आपके लिए बेहतर होगा। आपको अंदाज़ा होगा कि जो मैं आज बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको उस समय याद आएगी जब आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये खाना, सोना, आलस करना, इस सारी चीज़ों को देखते हुए आपको प्रैक्टिकल क्या करना है, लोगों के बीच कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हमें क्या सीखना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, क्योंकि देखिए व्यवसाय बहुत ही ईजी लगता है लेकिन ईजी है नहीं। कोई भी काम इजी नहीं होता है। जब आप उसको करते हैं, करते करते जब आगे बढ़ते हैं तो वही चीज़ आपको आसान लगने लगती है और इजी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन सफल व्यक्ति बनने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य का बहुत ही ज़रूरी और ख्याल रखना पड़ता है। जब आप शांत रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। जब बौखलाए रहेंगे और 10 जगह पे अगर काम करेंगे, 10 तरह की लोगों की बातें सुनेंगे तो आपका माइंड सेट नहीं बैठता। इसलिए अपने गोल को, अपने माइंड सेट को एक तरफ रख कर उस पर विचार करिए कि हमको करना क्या है, हमको कैसे काम करना है ताकि मैं आगे बढ़ूं अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, लोगों के समाज के लिए, ताकि लोग कहें कि ये बंदा ज़ीरो था और ज़ीरो से शुरू कर कर आज हीरो बना। तो माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, काफ़ी दिन है से मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी बातें आपको मैं बोलूं ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें और सर्च करें। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आलस्य करना छोड़ दीजिए, समय का सही इस्तेमाल करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।